क्या अंधेरे में वाकई कुछ छिपा होता है? क्या जब रात गहराती है तो कुछ परछाइयां जिंदा हो उठती हैं? इस रहस्यमय यात्रा में मैं आपको लेकर चलूंगा एक ऐसे काले घर, शमशान और मंदिर की ओर, जहां आत्माएं सिर्फ भटकती नहीं, बलिदान मांगती हैं। क्या ये सब केवल कल्पना है या सचमुच हमारे आसपास कुछ है जो हमें देख रहा है? इस कहानी में आप महसूस करेंगे डर, रहस्य और वो चीखें जो सिर्फ रात में सुनाई देती हैं। जुड़िए मेरे साथ और जानिए क्या अंधेरे में छिपा है वो भूतिया सच जो अब तक अनकहा था। कही अनकही बातें, हिंदी हॉरर स्टोरी। साल 2016 की बात है। मैं एक फोटो जर्नलिस्ट था। मुझे एक असाइनमेंट मिला, भारत के सबसे डरावने भूतिया स्थलों पर रिपोर्ट बनाना। मेरी मंजिल थी भानगढ़ के पास का एक पुराना गांव, नागपुरा। लेकिन इस गांव का सबसे बड़ा रहस्य था काला घर। उस घर में मत जाना, वो रात में सांस लेता है। जो गया वो लौटा नहीं। गांव वालों की आवाज में कुछ ऐसा भय था जो मेरे रोम रोम में उतर गया। पर मैं पत्रकार था, मुझे सच चाहिए था। मैं डरता नहीं था, या शायद मुझे डर का मतलब तब तक नहीं पता था। रात के ठीक 12:03 पर मैं उस काले घर की तरफ बढ़ा। हवा एकदम शांत थी, जैसे कोई इंतजार कर रहा हो। दरवाजा खुद ब खुद चरमराया। चाया। मैंने कैमरा ऑन किया और जैसे ही मैं अंदर गया, क्लिक क्लिक क्लिक, मेरे कैमरे ने अजीब सी धुंधली आकृति को कैद कर लिया। क्या ये भूत है? क्या मैं किसी और की मौजूदगी महसूस कर रहा हूँ? क्या कोई मुझे देख रहा है? मैंने देखा, दीवारों पर खून के छींटे थे और एक कमरे के दरवाजे पर लिखा था, पलटना मत। काले घर का इतिहास खुद एक खौफनाक किताब था। 1952 में यहाँ एक बंगाली परिवार आया था, माँ, पिता और उनकी 8 साल की बेटी अनया। गांव में सब कहते हैं अनया अब भी उसी कमरे में खेलती है जिसकी खिड़की से वो गिरकर मरी थी। वो नहीं मरी थी, उसे धक्का दिया गया था। उसकी माँ पर भूत चढ़ गया था जिसने पूरे परिवार को काट डाला था। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। क्या सच में? मैंने ठंडी सांस छोड़ी और नीचे फर्श पर लिखा देखा, माँ, मुझे मत मारो। खून से लिखा था। मेरे रोंगटे खड़े हो गए और तभी छू 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 सीढ़ियाँ किसी के चलने की आवाज करने लगी, जबकि मैं अकेला था। मैंने हिम्मत की और उस कमरे की तरफ बढ़ा, जहाँ अब भी एक छोटी सी लड़की की हंसी गूंज रही थी। ही, माँ आ गई क्या? दरवाजा खोला और देखा, एक पुराना टेडी बेयर खुद ब खुद झूल रहा था। अनया, क्या तुम यहाँ हो? हाँ अंकल, माँ बहुत गुस्से में है। कानों में गूंजती उस मासूम लेकिन डरावनी आवाज ने मेरी रीढ़ जमा दी। मेरे कैमरे की बैटरी अचानक डाउन होने लगी। मोबाइल ने काम करना बंद कर दिया और उस दरवाजे के पीछे से किसी ने बहुत जोर से धक्का मारा। धड़ाम, मैं जमीन पर गिर पड़ा और देखा, एक औरत उल्टे बाल, बिना आँखों के, मुझे घूर रही थी। तू भी उसे बचाना चाहता है ना? पर तू भी अब यहीं रहेगा हमेशा के लिए। वो औरत हवा में तैरती मेरे करीब आने लगी। मुझे लगा ये मेरी आखिरी रात है। मैं चिल्लाया, नहीं, मुझे जाने दो। कमरे में तेज हवाएं चलने लगीं। दीवारों पर लिखा गया, तू नहीं बचेगा। मैं भागा, नीचे आया, लेकिन दरवाजा बंद था। उस घर ने मुझे बंद कर लिया था। बाहर गांव वाले मशाल लेकर आ चुके थे। उन्होंने मंत्र पढ़ने शुरू किए और तब जाकर वो दरवाजा खुला। मैं जिंदा तो बच गया, पर कुछ मेरे साथ बाहर आ गया। अब जब मैं सोता हूँ तो मुझे अनया की आवाज सुनाई देती है, अंकल, माँ फिर से आई है। और जब मैं आईना देखता हूँ तो कभी कभी उस औरत की आंखें मुझ में दिखती हैं। कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी। जिस रात में उस काले घर से बाहर आया, मुझे लगा मैं सब कुछ पीछे छोड़ आया हूँ, पर नहीं, कुछ मेरे साथ आ गया था। शुरुआत बहुत धीमी थी। रात को खिड़की खुद खुलने लगती थी। मोबाइल में किसी छोटी बच्ची की हंसी रिकॉर्ड होती थी और जब भी मैं कैमरा उठाता उसमें अनया की तस्वीरें होती। मैं डर गया था, लेकिन फिर एक दिन ऐसा कुछ हुआ जिसने मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी।
उस रात 3 बजे जब शमशान की छाया सबसे गहरी होती है, मुझे मेरे बेडरूम में किसी के रोने की आवाज आई। माँ, माँ। मैंने दरवाजा खोला, कोई नहीं था, पर दीवार पर वो खून से लिखा था, रवि अंकल, माँ मुझे फिर से मारने आई है, बचाओ ना। मैं चीख पड़ा, कौन है, क्या चाहिए तुम्हें? और फिर मेरी लैपटॉप स्क्रीन अपने आप चालू हो गई और उसमें चलने लगा काले घर के उस कमरे का सीधा लाइव वीडियो, जो अब पूरी तरह बंद था। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। कैसे संभव था ये? मैंने एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट से संपर्क किया, डॉक्टर अजीत दवे। उन्होंने मेरी बातें सुनकर कहा, रवि, तुम सिर्फ एक कहानी के गवाह नहीं, बल्कि एक आत्मा के वंशज बन चुके हो। जो आत्मा तुम्हारे साथ आई है, वो तुम्हें छोड़ नहीं सकती, क्योंकि अब तुम्हारी आत्मा में उसकी पहचान बस चुकी है। मैंने कहा, तो इसका अंत कैसे होगा? उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, या तो तुम उस आत्मा की अधूरी इच्छा पूरी करो, या वो तुम्हें अपने साथ ले जाएगी। मैंने निर्णय लिया, मैं दोबारा काले घर जाऊंगा, पर अब अकेला नहीं। मेरे साथ थे डॉक्टर दवे, 2 और जर्नलिस्ट और एक कैमरा टीम। हम पहुंचे और जैसे ही हम अंदर गए, सब कुछ शांत था। तभी वो आवाज फिर आई, अंकल। एक पुराना फोटो अलमारी से गिरा, जिसमें अनया अपनी माँ के साथ थी और उनकी आंखों में दर्द साफ झलक रहा था। डॉक्टर दवे बोले, ये आत्मा तब तक भटकेगी जब तक इसका सच उजागर ना हो। हमने तहखाने की खुदाई करवाई और वहाँ मिला एक छोटा सा शव और एक डायरी। डायरी में लिखा था, ग्रेटर दैन मैं, सुरभि, अनया की माँ, मैं बीमार हूँ, मैं अपने पति की मौत बर्दाश्त नहीं कर पाई। अनया मेरी दुनिया थी, लेकिन एक रात मेरी बीमारी ने मेरा दिमाग छीन लिया और अनजाने में मैंने उससे छीन लिया, खुद से भी। मैं मर चुकी हूँ, लेकिन मेरी आत्मा अब तक सजा काट रही है। हमने अनया और उसकी माँ दोनों की आत्मा के लिए अंतिम क्रिया करवाई। मंत्रों के साथ वो घर एक बार फिर बंद कर दिया गया। शांति लौट आई, या शायद ऐसा लगा। पर आज भी कभी कभी जब मैं आंखें बंद करता हूँ, तो वो आवाज गूंजती है, अंकल, माँ फिर से आई है। काले घर से लौटने के बाद मैं शांत नहीं रह सका। हर रात कोई न कोई संकेत मुझे पुकारता था, अंकल, माँ की सजा पूरी नहीं हुई। ये आवाज अब और मासूम नहीं थी, अब वो थकी हुई, टूटी हुई और खतरनाक लगती थी। डॉक्टर दवे ने मुझसे कहा, रवि, अब जो दिख रहा है वो सिर्फ आत्मा नहीं है, वो एक प्राचीन शाप है जो आत्मा को भी निगल चुका है।